इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में हम चर्चा कर रहे हैं कि जो हम दैनिक साधना करते हैं, जो हम प्रतिदिन कवच, स्तोत्र, मंत्र आदि पढ़ते हैं, उनका असर बहुत बड़ा होता है। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के कष्ट आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, अनेकों प्रकार से शारीरिक कष्ट हों, मानसिक कष्ट हों, आर्थिक कष्ट हों, अनेकों कष्टों को हम झेलते हुए जीवन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारा जीवन बोझ है, हमारे जीवन में तरक्की नहीं हो पा रही है और हम कुछ ढूंढने लगते हैं। कई बार इसी ढूंढ में हम भटकाव की स्थिति में आ जाते हैं। कोई हमारे इष्ट को हमसे छुड़वा देता है, कोई हमारी मंत्र साधना को छुड़वा देता है। तो ध्यान रखें, आपकी दैनिक साधना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आज उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपकी दैनिक साधना से ही आपका कायाकल्प हो सकता है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 28 मार्च सन 2026, दिन शनिवार, संवत 2083, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, तिथि दशमी, नक्षत्र पुष्य है, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। जो भी हम बहुत प्रेम से और भाव से भगवान को भजते हैं, भगवान उस भाव को जरूर पढ़ते हैं। जीवन में ध्यान रखना, बहुत बड़े बड़े स्तोत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़े बड़े मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत लंबे समय तक पूजा घर में बैठने की आवश्यकता नहीं है। बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आवश्यकता है। क्या? आप थोड़ी ही देर पूजा करें, लेकिन आपका भाव भगवान में लगा हो, आपका मन भगवान में लगा हो, आपकी प्रीति की डोर भगवान से बंधी हो। भाव से आप थोड़ी ही देर के लिए यदि साधना करते हैं तो भगवान भाव के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, अपनी जो भी आपकी दैनिक पूजा है, दैनिक पूजा में इतना ज़रूर करिएगा, जैसे हर स्थिति में एक गाइड की, एक पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती है, वैसे ही आप अपनी दैनिक पूजा में चाहे अपनी मम्मी से, पिता से, काका से, नाना से, किसी आसपास के किसी विद्वान व्यक्ति से, या आप गुरु दीक्षा लेकर के अपनी एक साधना की परिपाटी बनवा लें, अपनी एक रूपरेखा बनवा लें। जैसे हर पुस्तक में एक अनुक्रमणिका होती है, इंडेक्स, विषय सूची होती है कि अब ये चैप्टर, अब ये चैप्टर। ऐसे ही जब हम अपनी दैनिक साधना करते हैं तो आपकी दैनिक साधना का भी एक सुंदर सा तरीका होना चाहिए और एक ऐसा चैप्टर कि अब आपने ये मंत्र पढ़ने हैं या ये स्तोत्र पढ़ना है, और प्रतिदिन की साधना आपकी उसी क्रम में चलनी चाहिए। करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान। जब प्रतिदिन की आपकी अपनी साधना के ऊपर एकाग्र मन से आपकी अगाध श्रद्धा रहेगी ना, तो आपके वो छोटे छोटे मंत्र ही, चाहे वो बीज मंत्र हों, पुराणों के मंत्र हों, या किसी के द्वारा प्रदत्त किए गए मंत्र हों, वही मंत्र आपके जीवन में एक बड़ा आंदोलन ले आएंगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि ले आएंगे। क्योंकि भगवान ऐसा नहीं है कि बड़े मंत्रों से प्रसन्न होते हैं, भगवान ऐसा नहीं है कि आपके बड़े बड़े स्तोत्रों से प्रसन्न होते हैं, भगवान ऐसा नहीं है कि आपके 56 भोग से प्रसन्न होते हैं। भगवान आपके भाव से प्रसन्न होते हैं, भगवान आपकी भाव भरी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसलिए ध्यान रखना, आज इस जीवन में हम कई बार जंजाल में फंस जाते हैं, कई बार हम भटकाव की स्थिति में आ जाते हैं। हम कई बार जैसा कहीं सुनते हैं, जैसा कहीं देखते हैं, हम उसी नियम को अपनाने लगते हैं और हम अपने नियमों को ताक पर रख देते हैं। हम अपनी दैनिक साधना को छोड़ बैठते हैं। कई बार एक व्यक्ति, एक साधक 20-20 साल से अपनी साधना कर रहा है, लेकिन कई बार वो कहीं ऐसा वशीभूत हो जाता है या ऐसा कोई उसको कुछ थोड़ा बहुत चमत्कार दिख जाता है कि अपनी 20 साल की साधना को वो छोड़ बैठता है। तो ये गलती कदापि आप लोग ना करें। आप समझें कि आपका जो साधना का बीज है वो पकने वाला है, वो फल बनने वाला है, और जैसे ही वो फल बनेगा उसका आनंद आपको आएगा। तो आप ये गलती कदापि मत करना कि किसी के कहने पर, सुनने पर आप अपनी दीर्घकालीन चल रही साधना, उपासना को आप छोड़ दें। हमने अभी कहा, भगवान आपके छोटे से छोटे मंत्र से प्रसन्न हो जाएंगे। कई बार आपको कर्मकांड की विधि बहुत अच्छे से नहीं आती, वो अच्छे से सुगढ़ता नहीं आ पाती, और हमें लगता है कि हमने शायद रोज़ की हम पूजा करते हैं, हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही। ऐसे भाव अक्सर साधक के मन में आते रहते हैं। कहीं हम दीप अच्छे से तो नहीं जला पा रहे,
कहीं हम भोग तो अच्छे से नहीं लगा पा रहे, कहीं हमारे मंत्रों में कोई कमी तो नहीं है। देखो, 1000 कमियों को ढक लेता है भाव। बस आप ले दे करके एक ही बात याद रखें, आपकी भाव भरी भक्ति जो होगी ना, वो भगवान के हृदय को जीत लेगी। भगवान अपने हृदय में उस साधक को बिठा लेते हैं। तो बस आपकी भक्ति बहुत सुंदर से होनी चाहिए, और आपकी जो दैनिक भक्ति है, जो आप दैनिक रूटीन की अपनी भक्ति करते हैं, साधनाएं करते हैं, वही भक्ति आपके जीवन को आनंद दिला सकती है। भगवान वही हैं, बस उन्हें पुकारने की आवश्यकता है। कोई उन्हें अनेकों नामों से पुकारते हैं, कोई उन्हें भोग के भाव लगा करके पुकारते हैं, कोई किसी रूप में पुकारते हैं, लेकिन सारी बातें एक तरफ और आपका भाव एक तरफ। सुदामा और भगवान श्री कृष्ण के भाव देखो। सुदामा के भाव अपनी जगह थे और भगवान कृष्ण को उनके भावों ने जीत लिया। बिल्ली माता के भाव अपनी जगह थे, बिल्ली माता के भाव ने भगवान श्री राम के हृदय को जीत लिया। तो कहने का भाव यही है, आप कभी भी ये मत समझना कि हम गलत कर रहे हैं। बस आप अच्छे से भक्ति को करें, अच्छे से अपनी भावना को करें, आपको लाभ मिलेगा। एक सवाल और उठता है, वो सवाल ये उठता है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि बड़ा लंबा समय हो गया, 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, जीवन टस से मस नहीं हो रहा, बड़ा लंबा समय बीत गया व्रत रखते हुए, ऐसा करते हुए, लेकिन जीवन में एक जो बदलाव आना चाहिए, जीवन में जो एक खुशहाली आनी चाहिए, जीवन में एक जो समृद्धि आनी चाहिए, वो नहीं आ पा रही है। ये बहुत लोगों के संग होता है। उसी के लिए हमने आपसे कहा है कि आपकी जो साधना का लेवल है, आपकी जो साधना का क्रम है, वो किसी मर्मज्ञ से एक उसका सिलेबस टाइप बनवा लीजिए कि हमें इस प्रकार से करना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है, कई बार हमारे घर परिवार में कुछ लोग समझाने वाले होते हैं, आसपास होते हैं, कोई हमें ऐसे गुरु मिल जाते हैं, गाइड मिल जाते हैं, विद्वजन मिल जाते हैं। तो बस वो एक रूपरेखा आप अपनी बनवा लीजिएगा, और जिस मंत्र को आप एक माला करते हैं उसको आप तिगुना कर दीजिएगा। हाँ, फिर देखें आप चमत्कार। भाई कई बार एक टैबलेट असर नहीं करती है तो डॉक्टर क्या करता है, इसको 2 टाइम लीजिए। कई बार उसकी mg बढ़ा देता है, उसकी क्या कहते हैं, उसकी कई बार खुराक बढ़ा देता है कि साहब 2 बार से काम नहीं चल रहा, अब इसको 3 बार लीजिए। उसके साथ में कोई और कैप्सूल ऐड कर देता है, कोई टैबलेट ऐड कर देता है। उसी प्रकार से आप जिस मंत्र को पढ़ रहे हैं, जिस देवी देवता को आप भज रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप जगतजननी जगदम्बा का निवारण मंत्र करते हैं, निवारण मंत्र के साथ आप देवी अथर्वशीर्षम जोड़ लीजिएगा, आप दुर्गा कवच जोड़ लीजिएगा, आप भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, विष्णु मंत्र के साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम जोड़ लीजिएगा। तो जैसे जैसे आप ऐड डाउन करेंगे अपनी भक्ति में, उसी देवता से संबंधित कोई भी स्तोत्र मंत्र आदि आप या कोई कवच आदि जोड़ करके आप करेंगे, और बहुत सुंदर हृदय से करेंगे, बहुत सुंदर मन से आप करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी वही भक्ति आपके काम आएगी, आपकी वही भक्ति आपके जीवन में खुशहाली लाएगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगी। बस आपको अच्छे भाव के साथ और एक अच्छे तरीके के साथ आपको अपनी भक्ति करनी है। आप भगवान को मंदिर में जा कर के ढूंढ लीजिए, वही राम है। आप घर में बैठ कर के भगवान का भजन करिएगा, भगवान घर में भी हैं, भगवान मंदिर में भी हैं, और भगवान चहुँ ओर समाया हुआ है, कण कण में भगवान विराजमान हैं। बस ये होता है कि किसी सिद्ध स्थल पर, सिद्ध स्थिति में, सिद्ध क्षेत्र में जा कर के जब हम प्रभु को नमन करते हैं तो और हमें वहाँ से एक शक्ति मिलती है, एक हमें हिम्मत मिलती है, एक ताकत मिलती है, और उस सिद्ध क्षेत्र का जो शुभ आशीष होता है वो हमें प्राप्त होता है। समझे आप? इसलिए हम सिद्ध क्षेत्र पर जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं। नहीं तो आप जब भी आपको ये ऐसा लगे कि हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा, आप थोड़ा बहुत अपनी भक्ति को सुंदर तरीके से और भावमय तरीके से करना प्रारंभ करें। भगवान हर जगह है। आपके उस छोटे से जो आपने पूजा घर बनाया हुआ है, कई बार तो बड़े लोग छोटी छोटी कागज़ों की तस्वीर रखते हैं, उन कागज़ में भी भगवान की स्थिति है। आपके घर में मेटल की मूर्ति है, उसमें भी भगवान की स्थिति है। आपने कांच के फ्रेम में कुछ भगवान की मूर्ति है, उसमें भी भगवान की स्थिति है। भगवान जर्रे जर्रे में है, भगवान कण कण में है। बस वो चक्षु होने चाहिए
कि हम देख सकें नहीं साहब भगवान तो सामने है, लेकिन हमारा मन जो है वो भटक रहा है। भक्ति करते समय मन इधर उधर दौड़ जाता, दाएं बाएं दौड़ जाता, और जब मन दाएं बाएं दौड़ता है तो वो मंत्र भी हमसे शुद्ध नहीं हो पाता, और कई बार तो पूरी माला भी हमसे हो जाती है और हमें पता नहीं लग पाता। तो इसलिए आप ये ना समझें कि बड़ी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, बड़े मंत्रों से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। अच्छे भाव के साथ अपनी भक्ति को करिएगा। अब एक संदेश और भक्ति से जुड़ी बात। 5 अप्रैल का भगवती देवी माँ जगदम्बा का एक विशेष पूजन है। 1008 नामों से सभी भक्त लोग उनका पूजन कर रहे हैं। यदि इस भाव में पूजन में आप भी आना चाहते हैं तो आप भी इसमें आकर के सम्मिलित हो सकते हैं। और ये शारीरिक कष्टों के निवारण के लिए, मानसिक कष्टों के निवारण के लिए, आर्थिक स्थिति से जो जूझ रहे हैं, सुख समृद्धि के लिए है, आर्थिक स्थिति के निवारण के लिए भी है, और प्रारब्ध के दोषों के शमन के लिए भी है। ये एक बहुत बड़ा विराट पूजन है। तो इस पूजन में यदि आप भी हिस्सा लेना चाहते हैं, आप अपने परिवार के संग आ सकते हैं, अपने मित्रों के संग आ सकते हैं। और ये पूजन जो है सभी के लिए निःशुल्क है। इसमें थोड़ी सी सामग्री है, बहुत थोड़ी सी सामग्री है। तो आप यदि इस पूजन में भाग लेना चाहते हैं तो आप जो है हमारे संस्थान में संपर्क कर लीजिएगा, अपना नाम नंबर रजिस्टर करा दीजिएगा। आपको कहाँ पर आना है, 5 अप्रैल का है, 11 बजे तक आने का आप लोग पूरा टाइमली आने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे कार्यक्रम करीब टाइमली हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। 11 से 1 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा, पूजन रहेगा, और साथ में कुछ चिंतन चर्चाएँ भी रहेंगी, आपके सवाल भी कुछ रहेंगे। साथ में जो नए साधक हैं, दीक्षा के लिए भी बहुत लोग नाम लिखाए हैं, तो दीक्षा का भी कार्यक्रम 5-10 मिनट का उसके बीच में रहेगा। और हम यही कहना चाहते हैं कि ये भी एक भक्ति है। इंद्राक्षी धाम में बैठ कर के हम बहुत भाव से जगत जननी जगदम्बा की एक भक्ति हम सब मिल कर के करना चाहते हैं, ताकि भगवती सबके ऊपर कृपा बरसाएं और सब साधकों के कष्ट दूर हों, सभी साधकों का कल्याण हो। इसलिए आप इस विशेष पूजन में आप सभी आमंत्रित हैं। आइए समय और चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं जगत जननी माँ जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आगामी समय में और विशेष प्रकार के पूजन जैसे रुद्राभिषेक है और बहुत सारे ऐसे विशेष पूजन हैं जो संस्थान में इंद्राक्षी धाम में होने वाले हैं। आगामी समय में भी आप लोग सब यूँ ही प्रेम पूर्वक संस्थान में आने का प्रयास करें, और साथ ही जो आपकी भक्ति है
उस भक्ति पर अपना पूर्ण अटल विश्वास रखें। जिस इष्ट से आप जुड़े हैं अपने इष्ट के ऊपर अटल विश्वास रखें। निश्चित तौर से आपका जीवन खुशियों से भरेगा, आपकी जीत होगी और आपके जीवन के कष्ट अवश्य दूर होंगे। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।